ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन सफलता की यात्रा भी लंबी ही होती है। ये मैं आया हूँ, इस एरिया का नाम है विला नोवा दी मिलफोंतेस। विला नोवा दी मिलफोंतेस। ये एक कस्बा है, शहर भी नहीं है, गांव भी नहीं है। दिस इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, समुद्र के किनारे है। बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर एरिया है एंड आबादी बहुत ही कम है। ये लिस्बन से 250 किलोमीटर है और यहाँ आने के लिए बस का किराया 15 यूरो लगता है एंड बस टेक्स अप्रॉक्सीमेट 2.5 hours. Buses are very luxurious, journey is very safe and secure, and I try to give good information about this area और पोर्तुगल के बारे में। सो जुड़े रहिए, देखिए एंड एंजॉय दिस वीडियो। विला नोवा दी मिलफोंतेस, यू कैन सी ऑन गूगल। समुद्र के बिल्कुल किनारे। हियर इज़ लॉट ऑफ टूरिस्ट, स्पेशली इन समर यहाँ स्टार्ट होती है मार्च से लेकर अक्टूबर तक। देन अक्टूबर से लेकर मार्च तक फिर एक स्लम्प रहता है, सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ खेती बाड़ी का काम रहता है। सभी बिल्डिंग्स वाइट कलर में है, ब्लू और ये येलो कॉम्बिनेशन में इनको सजाया गया है। आई थिंक इट्स अ बेस कलर ऑफ दिस एरिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्फिंग स्कूल्स हैं, योगा स्कूल्स एंड सर्फिंग। योगा और सर्फिंग का यहाँ कॉम्बिनेशन है एंड लॉट ऑफ जॉब्स फॉर योगा टीचर्स। अगर आप मल्टी लैंग्विस्टिक हैं, आपको 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। इट्स अ मंथ ऑफ अक्टूबर। गर्मी है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, बेरेबल है। मॉर्निंग टाइम इट्स अ लिटिल बिट कोल्ड, इवनिंग भी ठंडी होती है। और अगर आप धूप में घूमते हैं तो गर्मी है। ओशियन के पास होने के कारण यहाँ ना ज़्यादा गर्मी रहती, ना ही सर्दी रहती है। बहुत ही सुंदर सिटी है। आई फाउंड फ्यू इंडियन पर्सन है जो कि जॉब करते हैं। पोर्तुगल में लोग पेपर्स के लिए आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर पेपर्स मिल जाते हैं विद इन 8 month टू मैक्सिमम 15 month, अगर आपके सभी वर्क जेन्युइन है तो। और वंस यू गॉट द पेपर्स, आप यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं। इवन यू कैन ब्रिंग योर फैमिली इन यूरोप। आपके पेरेंट्स, आपके बीवी बच्चे सभी आप उनको पोर्तुगल में बुला सकते हैं। वंस यू गॉट द रेजिडेंसी है तो यू कैन गो टू जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्कॉटलैंड, आइसलैंड, स्पेन, जर्मनी, इटली, एवरीवेयर। शेंगन जोन में जो भी 25-30 कंट्रीज हैं, आप वहाँ यू कैन सी पीपल गेटिंग सन बाथ, बट आई नॉट लाइक सन। हवा चल रही है, ठंडी है हवा। पोर्तुगल के पेपर्स की और इनकम की बात करें तो इंग्लिश में पोर्तुगल कहते हैं, हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं और पुर्तगीज लैंग्वेज में इसको पोर्तो कहते हैं। यहाँ बेसिक सैलरी जो है वो 665 यूरोज़ है। अगर आप अकेले अकोमोडेट करते हैं, आपका अकेले का रूम है, तो 300 से 350 यूरो में रूम मिल जाता है। 70 से 80 यूरो आपका खाने का खर्चा है, आइदर यू ईट वेज और नॉन वेज। अगर आप कुछ और पैसा खर्च नहीं करते, लाइक विस्की, डिस्को और कुछ और दूसरे कामों में, यू कैन अंडरस्टैंड, तो यू कैन सेव द मनी। मैक्सिमम 350 का रूम ले लीजिए। अगर आप रूममेट रखते हैं तो वो शेयरिंग में हो गया, 100 की रोटी लगा लीजिए और बाकी जो है वो आपकी सेविंग है।
यहाँ पर मैक्सिमम काम जो है वो फील्ड वर्क है, खेती बाड़ी का है, प्लांटेशन का है, फ्रूट प्लकिंग का है, फ्रूट पैकिंग का है। स्किल्ड हैं तो स्किल में सभी आता है, कंस्ट्रक्शन काम है, ब्यूटी पार्लर, बार्बर, वेल्डर, ये ऐसे काम हैं। आईटी सेक्टर में काफ़ी स्कोप है, हेल्थ एंड फिटनेस में स्कोप है, टूरिज़्म में काफ़ी स्कोप है। इफ़ यू आपका टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ कुछ नॉलेज है, लिंक है, लेना देना है, तो यहाँ एक सिटी है पोर्तो में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है, तो आप एक अच्छा बिजनेस यहाँ पर कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। जब यहाँ के लोग पेपर अप्लाई करते हैं तो वो मैक्सिमम 6 से 15 महीने में मिल जाते हैं मैक्सिमम। ये कोविड के कारण डिले हो रहा है, अदरवाइज 8 महीने 9 महीने। खाने पीने को बहुत कुछ है, बट बी श्योर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। वेज के लिए भी व्हाट आई से बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, काफ़ी कुछ है। चलो थोड़ा आगे मूव करते हैं, आपको आगे का दिखाते हैं, अदरवाइज मूवी। ये एक डिफरेंट रास्ते पर मैं आ गया हूँ, मेरे शूज़ में रेता घुस जाएगी। लेट्स हैव अ एडवेंचर। यहाँ धूप इतनी क्लियर है ना, यू कांट इमेजिन कि आप बिना गॉगल्स के रह ही नहीं सकते। मैं पहले सोचता था ये अंग्रेज लोग काली ऐनकें क्यों लगाते हैं। अब जब गॉड ग्रेस घूमने का मौका मिलता है तो पता लगता है यहाँ पर धूप ही इतनी तीखी है। धूप तीखी नहीं है, यहाँ पर वातावरण इतना साफ है, वातावरण इतना प्योर है, क्लीन है, क्लियर है कि हर चीज़ पर जैसे धूप पड़ती है तो उसकी रिफ्लेक्शन होती है। लोग अच्छे हैं, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। अगर किसी के पास गाड़ी है तो उसका वो डमी पोल्यूशन नहीं होता है, जेन्युइन पोल्यूशन होता है। कोई गाड़ी धुआं नहीं निकाल रही है यहाँ पर। पोल्यूशन के नाम पर यहाँ जीरो। यहाँ की तो मिट्टी भी सियानियाँ उड़ती ही नहीं, मेरे को तो लगता। सी हमारा हिमाचल और उत्तराखंड भी इसी के बराबर है, लेकिन हम लोगों ने प्लास्टिक और पोल्यूशन से उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर प्लास्टिक के नाम पर कुछ नहीं है। होटल रेस्टोरेंट में जाइए तो आपको लकड़ी के स्पून मिलते हैं, या कह लिए वो हार्ड कार्डबोर्ड के। अगर हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाए तो हमारे देश की भी बल्ले बल्ले हो जाए। oh my God, थक गया यार, ये काफ़ी दूर तक जा रहा है। वो सामने सी है, यू कैन सी द सी। अरे नहीं, वहाँ तक नहीं चला जाएगा। लेट्स गो बैक। एक प्लेन सड़क जाती है, उस तरफ चलते हैं। People are getting sunbath। एक बात तो पक्की, आज नहीं तो कल फैमिली एंड फ्रेंड्स को यहाँ सेटल कर ही देना है। यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, यूरोप में कहीं ना कहीं। जितने भी यार दोस्त हैं सभी को वरी वरी, जो बेस्ट रहा, आई डू माई बेस्ट। Let's rest God's grace।
यहाँ हवा में ठंडक है, धूप में गर्मी है, हवा में नमी है। ये अंकल जी जैसे एक साइकिल चाहिए, आज पता करता हूँ, नहीं तो भाई का मौका है। ये है प्लेस जिसे हम कहते हैं पिकनिक के लिए, घूमने के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, रोमांस के लिए। रब ਲਈ भी तो जब ਲਈ भी इस तो वधिया जगह नहीं लभनी। चलो नीचे उतरते हैं। कल को इवनिंग को आऊँगा मैं, इसको थोड़ा कवर करूँगा, देन आई विल अपलोड ऑन द यूट्यूब। अच्छा लगे तो चैनल के साथ जुड़िए, देयर इज़ नो एनी बाउंडेशन कि आपको सब्सक्राइब करना है, करेंगे तो घूमेंगे। जो एक्चुअल है मैं तो वही बताता हूँ। आई नो नीड नेम एंड फेम, इट्स जस्ट माई हॉबी। 1 बाय 1 वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा डिफरेंट नेशंस की। कोविड के कारण स्टक हो गया था सब कुछ, नाउ एवरीथिंग इज़ अगेन स्टार्ट। आई ऑलरेडी ट्रैवल 13-14 कंट्रीज ट्वाइस अ टाइम, लेकिन कोविड जी महाराज ने ब्रेक लगा दी थी, वो भी ज़रूरी था। अब आगे का देखते हैं। लेट्स आई मूव डाउन और नीचे का कुछ कवर करते हैं। वेट एंड वॉच। अपने आप को भी कवर कर लिया जाए। हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, फुटप्रिंट्स। मेरे को लगता है यहीं से शुरू हुई है। हम जो भी चलते हैं वो पीछे फुटप्रिंट्स बनते जा रहे हैं। समुद्र का किनारा। मैं आपको एक हंसी वाली बात बताता हूँ। एक बार मैं सिंगापुर गया तो एक जिज्ञासा तो रहती है ना कि समुद्र देखना। मैंने बंदे को बोला समुद्र को क्या कहते हैं? सी कहते हैं। तो मैंने इसको बोला आई वॉन्ट टू सी द सी। ही सेड व्हाट सी? आई से आई वॉन्ट टू सी द सी। ये बात है आज से 8-10 साल पुरानी। तो he said what sea? I say bro I want to see the sea. What sea? What sea? See. I say oh my god, I want to see ocean, I want to see waves, I want to see flood, water, blah 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 blah. And finally he understand with my body gestures. So now here I say I want to move towards ocean. Then somebody understand and he guide me, go to the right or the left and you can see whatever you want to go. ये पत्थरों के बीच में चल रहे हैं अभी। और पत्थरों में घोंगे, सिप्पी, सी शेल्स, काफ़ी कुछ है। हे राम जी, मोबाइल बचा कर रखना। ये सारी फंगस है और क्या कहते हैं वो, फॉरगेट, एक जानवर ही होता है यार। जानवर नहीं, सी फूड जिसे हम बोल देते हैं। एक्चुअल मैंने ना शूज़ भी दूसरे पहने हुए हैं, कैजुअल शूज़ पहने हुए हैं, स्पोर्ट शू नहीं है। तो डर लगता है कहीं स्लिप ना कर दूँ। ये चट्टानें भी काफ़ी तीखी हैं, आपको पानी की आवाज़ सुनती होगी।
ये देखिए, ये सारी समुद्री वनस्पति है। हाथ लगाते हुए डर लगता है। यू कैन सी ये मूव कर रहे हैं। ये शंख हैं, जो छोटे छोटे शंख होते हैं, सिप्पियाँ, शंख, घोगे। अब नॉलेज नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का ज्ञान ना, उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तो भाई लैंग्वेज भी नहीं आती, और डॉक्टर तो जेब खाली कर देगा। रिस्पेक्ट द नेचर। जब छेड़खानी की जाती है तभी नुकसान होता है। वाह, उस तरफ लोग बैठे हैं, वो सामने बीच पर नहा रहे हैं। अब इससे आगे नहीं जाया जा सकता, क्योंकि मेरे शूज़ दूसरे हैं और चट्टानें काफ़ी तीखी हैं। वो दूसरी तरफ रेत है, उस तरफ जाकर देखूंगा मैं एक बार। तो enjoy the time, the moment, the time, and the water once cross, it's never regained. जो भी है कैच कर लो, संभालो। ये पल वापस नहीं आएगा। आपको मालूम होगा, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। कुछ समय पानी नीचे उतरता है, कुछ समय ऊपर चढ़ता है। ये जो हम पानी देख रहे हैं ना, ये लहरें देखिए कितनी नीची हैं, और ये पानी ऊपर को है, काफ़ी ऊंचाई पर है। 10-12 फुट की ऊंचाई पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन इवनिंग टाइम समुद्र यहाँ तक आ जाता है। ये जितना भी रास्ता मैंने कवर किया है, ये सारी मिट्टी गीली है, ये कवर हो जाती है। अब मॉर्निंग अगेन ये वापस हो जाता है। तो धरती की ओर चलें, नहीं तो समुद्र देवता साथ ले जाएंगे। एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं अभी यहाँ पर बैठने लगा था छाया में, और ये देखिए क्या है, स्कॉर्पियो केकड़ा। अभी मेरी कढ़ाया हो जानी थी। ना भाई, वो भी छाया में बैठा है, तो यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। यू कैन सी, बच गए। दैट्स व्हाई। चलो चलें भाई, आओ चले मित्रवा।